उर्दू ज़बान की तीसरी किताब में पिछली वीडियो में मैंने सबक नंबर 24 में से मैंने ये दो पढ़ाए थे, जस्त और लोहा। अब इंशाल्लाह आज की वीडियो में सबक नंबर 24 का 8 और 9 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीसा। सीसा निहायत नरम मगर भारी होता है। पानी से इसका वज़न 12 गुना है। बहुत हल्की ज़र्ब से चपटा हो सकता है मगर इसका तार खींच सकता है। आँच देने से जल्दी पिघल जाता है। इसमें से मैल बहुत निकलता है। ज़्यादा जलाया जाए तो बिल्कुल मैल बनकर सुर्ख अंगारा हो जाता है। कांच में सीसा भी शामिल होता है। अक्सर रंगतें भी शीशे की लाग से तैयार होती है। बंदूक की गोलियां और छुरे शीशे ही के बनते हैं। सीसा पानी और हवा में तो नहीं बिगड़ता मगर तुरशी के साथ मिलकर जहरीला हो जाता है। अक्सर दगाबाज कलई गिर राग में सीसा मिला देते हैं और उसकी कलई तांबे के बासनों पर करते हैं। ऐसे बर्तन में खाना सेहत के लिए मुज़िर है। माने देखते हैं। तुर्श मतलब खट्टा, तुरशी मतलब खट्टी, जहर मतलब जहर, जहरीला यानी जहर वाला। दगा मतलब धोखा, दगाबाज मतलब धोखा देने वाला। कलई धोखे देने वाला है, धोखेबाज भी कह सकते हैं, ठीक है। कलई मतलब जैसे कि पॉलिश, ठीक है। कलई गिर यानी पॉलिश करने वाला या कलई करने वाला, ठीक है। अब ये 24 का 9 पढ़ेंगे। राग शीशे की बनिस्बत किस कदर सफ़ेद होता है। सब धातु से ज़्यादा सुबक है। पानी से 7 गुना वज़नी, नरम भी बहुत है। शीशे की तरह ज़रा सी ताकत से मुड़ सकता है। उसमें लोहे की सी लचक नहीं होती कि मोड़ने के बाद खुद ब खुद सीधा हो जाए। कम आंच पर पिघल जाता है। राग शीशे की बनिस्बत किस कदर सफ़ेद होता है। सब धातु से ज़्यादा सुबक है। पानी से 7 गुना वज़नी, नरम भी बहुत है। शीशे की तरह ज़रा सी ताकत से मुड़ सकता है। इसमें लोहे की सी लचक नहीं होती कि मोड़ने के बाद खुद ब खुद सीधा हो जाए। कम आंच पर पिघल जाता है। ज़्यादा तपाने से रफ्ता रफ्ता मैल सा बन जाता है। पीटने से उसके वर्क तो बन सकते हैं लेकिन तार खींचो तो नहीं खींच सकता। राग में ये बड़ा वस्फ है कि उसको जंग कभी नहीं लगता। उसके बर्तन तो नहीं बनते मगर तांबे और पीतल के बर्तनों पर उसकी कलई खूब होती है और असल में राग ही का नाम कलई है। अभी माना पढ़ेंगे। वज़न मतलब भारी या बोझ,
वज़नी मतलब भारी, वज़न मतलब बोझ। वज़नी मतलब भारी। खुद ब खुद, आप ही आप। रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता या धीरे धीरे। ठीक है, आप यहाँ तक याद कर लेंगे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में सबक नंबर 25 और 26 पढ़ाएंगे।